एल्डिहाइड का IUPAC नेम स्टार्ट किया था और एल्डिहाइड के IUPAC नेम में फ्रेम 1 और फ्रेम 2 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अरे भाई इस चैप्टर से पहले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। जब भी चैप्टर लास्ट होता है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। ठीक है, तो कल के लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर आप लोग देखिएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है। तो कल हम लोग ये अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे और उसमें अल्डिहाइड का IUPAC नेम हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अल्डिहाइड का IUPAC नेम का फ्रेम 1 और फ्रेम 2 हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से उसका मूल नाम लिखा जाता है। फ्रेम जो होता है वो किसी भी यौगिक का IUPAC नेम लिखने का तरीका होता है। किसी भी यौगिक का मूल नाम यानी जो आपका साइड चेन के नाम के बाद वाला नाम होता है उसे हम लोग मूल नाम कहते हैं। ठीक है, तो उसी मूल नाम को लिखने का फ्रेम होता है। तो फ्रेम 1 और फ्रेम 2 को पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेम 3। फ्रेम 3 आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, फ्रेम 3 हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेम 3 को हम लोग देखते हैं बउआ। फ्रेम 3 है क्या? फ्रेम 3 कहता है कि अगर आपके पास 3 गो CHO रहेगा और तीनों जो है किनारे पोजीशन पर रहेगा। कै गो CHO रहेगा? 3 गो CHO रहेगा और तीनों जो है किनारे स्थान पर लगा रहेगा। ठीक है, लगता है कल का जो है कुछ कहने का असर हुआ है, अच्छी बात है। आप लोग इसी प्रकार जो है फिक्स टाइम पर लाइव सेशन में जुड़िए। अगर कभी एक्स्ट्रा क्लास होता है तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन रेगुलर जो फिक्स टाइम है केमिस्ट्री का 6 से 7, इसमें रेगुलर आप लोग जो है जुड़िए। ठीक है, जुड़ने से क्या होगा कि जहां कहीं पर भी आपको कोई डाउट होगा उस डाउट को आप सामने से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और उसको हम लोग जो है क्लियर कर लेंगे। और मौसम, इसके पहले जो चैप्टर समाप्त हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव सेशन सबसे लास्ट लेक्चर में करवा दिया गया है, वहां से आप जो है उसको देख लीजिएगा। फ्रेम 3, फ्रेम 3 कहता है कि जब 3 CHO रहे, ध्यान से समझिएगा रूल्स को, कहता है जब 3 CHO, जब 3 CHO समूह, 3 CHO समूह यौगिक में किनारे स्थान पर उपस्थित रहे, यौगिक में किनारे स्थान पर, किनारे स्थान पर उपस्थित रहे, यौगिक में किनारे स्थान पर उपस्थित रहे तो तीनों में से किसी भी मूलक समूह के कार्बन पर नंबरिंग नहीं देंगे। तीनों में से किसी भी मूलक समूह के कार्बन पर नंबरिंग नहीं देंगे। ठीक है ना? ठीक है लकी बाबू, खा लीजिए देसी मछली, मछली खाना चाहिए। तो जब 3 CHO समूह यौगिक में किनारे स्थान पर उपस्थित रहे तो तीनों में से किसी भी कार्बन को, तीनों में से किसी भी कार्बन को, तीनों में से किसी भी कार्बन को नंबरिंग में शामिल नहीं किया जाता है, नंबरिंग में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तीनों में से किसी भी कार्बन को नंबरिंग में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। और अल के स्थान पर, किसके स्थान पर? अल के स्थान पर, अल के स्थान पर,
अल के स्थान पर जो हम लोग अल लगाते थे, कार्बन की संख्या को गिनने के बाद जो हम लोग अल लगाते थे, ठीक है, तो अल के स्थान पर कार्बल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। अल के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? कार्बल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। माइंड में सेट कर गया। अगर 3 गो CHO रहेगा तो किसी भी कार्बन को नंबरिंग में शामिल नहीं करेंगे, और जब CHO का बउआ CHO का कार्बन नंबरिंग में शामिल नहीं होगा तो उसका नाम कार्बल्डिहाइड रखा जाएगा। CHO का कार्बन जब नंबरिंग में शामिल नहीं होगा तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? कार्बल्डिहाइड रखा जाएगा। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? तो अल के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? कार्बल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। अल के स्थान पर कार्बल्डिहाइड का अल के स्थान पर कार्बल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। अल के स्थान पर कार्बल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए कहिएगा कि अब सर इसका एक एग्जाम्पल लेकर के समझा दीजिए। आइए बिल्कुल इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए CHO हो गया, CH2 H, CHO CH2 CHO। यहां पर 3 CHO आपको दिखाई दे रहा है और तीनों का तीनों CHO, ये तीनों का तीनों CHO जो है वो किनारे स्थान पर उपस्थित है। तीनों का तीनों CHO जो है वो किनारे स्थान पर उपस्थित है ना बउआ? मैंने आपको ये समझने के लिए इसको घेर दिया था। अब आ जाइए, अब इसमें कहता है कि तो CHO में से किसी भी कार्बन को नंबरिंग में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, नो एनी कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर इन द नंबरिंग। नो एनी कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंसीडर इन द नंबरिंग। जब 3 CHO रहेगा तो तीनों में से किसी भी CHO के कार्बन को नंबरिंग में शामिल हम लोग नहीं करेंगे। समझे जी? गौतम, प्रज्ञा, हाँ, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी कार्बन नंबरिंग कहां से होगा? तो जो मेन चेन का कार्बन है ना तो इस पर नंबरिंग होगा, ना तो इस पर नंबरिंग होगा, ना तो इस पर नंबरिंग होगा। तो नंबरिंग हम लोग किसी भी किनारे से करेंगे, 1 नंबर इस पर या 1 नंबर इस पर। ठीक है, बीच में से तो नंबरिंग करेंगे हम लोग नहीं, तो या तो इस पर नंबरिंग करेंगे या तो इस पर नंबरिंग करेंगे। तब बोलिए बउआ 1 2 3, 1 2 3। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम इसका बताइए क्या होगा बउआ? ठीक है, इसका IUPAC नेम का फ्रेम पहले समझ लीजिए। फ्रेम क्या कहता है? IUPAC नेम लिखने का फ्रेम इसका क्या कहता है? IUPAC नेम लिखने का फ्रेम कहता है, मूल नाम लिखने का फ्रेम, कि कार्बन की संख्या जितना नंबरिंग में आएगा, नंबरिंग में जितना कार्बन आएगा उस कार्बन से आपको एल्केन बना लेना है। नंबरिंग में जितना कार्बन आएगा उस कार्बन से आपको क्या बना लेना है? एल्केन बना लेना है। तो नंबरिंग में जितना कार्बन आएगा उस कार्बन से क्या बना लेना है? एल्केन बना लेना है। और एक्स वाई जेड के जगह पर इस CHO का स्थान रखेंगे। एक्स वाई जेड के जगह पर CHO का स्थान रखेंगे। अल्केन एक्स वाई जेड 3 गो है तो ट्राई हो जाएगा और CHO का नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। CHO का नाम क्या हो जाएगा? कार्बल्डिहाइड। तो एक्स वाई जेड के जगह पर तीनों का स्थान रखेंगे और 3 के लिए जो है ट्राई रखेंगे और CHO का नाम होगा कार्बल्डिहाइड। ठीक है, कार्बल्डिहाइड। नहीं नहीं नहीं, ये नाम आप लोगों का गलत है, गलत है। ठीक है, आइए देखिए 3 कार्बन नंबरिंग में आया है। 3 कार्बन का नाम होगा प्रोपेन। 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और तीनों CHO का स्थान लिखेंगे। X के जगह पर 1, Y के जगह पर 2,
और जेड के जगह पर 3, प्रोपेन 1 2 3, और 3 गो CHO का नाम हो जाएगा ट्राई, और CHO का CHO पर नंबरिंग नहीं हुआ है, तो जब CHO पर नंबरिंग नहीं होगा तो माइंड में बैठा लीजिए कार्बोल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कार्बोल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। तो ये था हम लोग का फ्रेम 3। क्या आप लोग बताइए कि क्या फ्रेम 3 आप लोगों को समझ में आई? फ्रेम 3 आप लोगों को जो है क्लियर हुआ? अगर 3 गो CHO रहेगा तो किसी भी CHO के कार्बन को नंबरिंग में शामिल नहीं करेंगे, CHO के किसी भी कार्बन को नंबरिंग में शामिल नहीं करेंगे, और नंबरिंग जो है किसी भी किनारे से करेंगे, और CHO का स्थान XYZ के जगह पर रख देंगे, और अल के जगह पर कार्बोल्डिहाइड लगाएंगे। 3 गो है, इसलिए कार्बोल्डिहाइड के पहले क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। कार्बोल्डिहाइड के पहले क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे, ट्राई कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये था हम लोग का अल्डिहाइड का IUPAC नेम। अब आपको मैं लेकर के चल रहा हूं कीटोन के IUPAC नेम में। ठीक है बउआ, एकदम इसका जो है आप लोग कंटिन्यू और रेगुलर क्लास करते रहिए। ठीक है, ये बड़ा चैप्टर है, और इसके बाद जो है ऑर्गेनिक के चैप्टर में जान नहीं है, इसके बाद ऑर्गेनिक के चैप्टर में जान नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कीटोन टोन का नोमेनक्लेचर, कीटोन का नोमेनक्लेचर, कीटोन का नोमेनक्लेचर, गौर कीजिएगा, कीटोन का नोमेनक्लेचर। तो कीटोन का बता दीजिए बउआ, कीटोन का मूलक समूह क्या होता है? सबसे पहले कीटोन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले कीटोन का इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। कीटोन, कीटोन, ठीक है, बताइए बउआ, कीटोन का पहचान कैसे होता है? कीटोन का मूलक समूह, जिसे हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं, कीटोन का मूलक समूह जिसे हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं, वह क्या होता है? कीटोन का मूलक समूह जो होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इसमें दोनों तरफ जुड़ने का स्थान होता है, इसमें दोनों तरफ जुड़ने का स्थान होता है। कीटोन का मूलक समूह CO होता है। ठीक है, कीटोन का मूलक समूह CO होता है, और इसमें दोनों तरफ जुड़ने का स्थान होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है बउआ? डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, RCHO नहीं, RCOR डैश। अब इसका सूत्र देख लीजिए, सूत्र देख लीजिए, सूत्र क्या हो जाएगा? ROR डैश। R और R डैश का मतलब है कि दोनों अल्काइल समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, इसलिए R और R डैश लिखा जाता है। यहाँ R तथा R डैश ये दोनों अल्काइल, R तथा R डैश ये जो दोनों अल्काइल होते हैं, R तथा R डैश दोनों अल्काइल समान या असमान हो सकते हैं। R तथा R डैश दोनों अल्काइल समान या असमान हो सकते हैं। R तथा R डैश दोनों अल्काइल समान या असमान हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम लोग IUPAC नेम के फ्रेम पर की चर्चा करते हैं। IUPAC नेम के फ्रेम की चर्चा करते हैं बउआ। ठीक है, IUPAC नेम का फ्रेम क्या होगा? IUPAC नेम का फ्रेम, आइए ध्यान दीजिए।
सबसे पहला चीज कि नंबरिंग हम लोग किसी भी किनारे से स्टार्ट करेंगे, या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। और नंबरिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे कि नंबरिंग उधर से प्रारंभ करें जिधर से ये मूलक समूह का जो कार्बन है, मूलक समूह का जो कार्बन है वो पहले आए। बात को माइंड में सेट कीजिए, ठीक है? बात को माइंड में सेट कीजिए बउआ, ठीक है? कि नंबरिंग हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग हम लोग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से मूलक समूह का ये जो कार्बन है वो पहले आ जाए। नंबरिंग हम लोग उस तरफ से प्रारंभ करेंगे जिधर से मूलक समूह का ये कार्बन पहले आ जाए, ठीक है? तो ये जो है नंबरिंग करते वक्त ध्यान देना है, ठीक है? चलिए नंबरिंग का रूल मैं लिखवा देता हूं। नंबरिंग का रूल यहां पर क्या होगा? नंबरिंग रूल क्या होगा बउआ? नंबरिंग हम लोग किधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? नंबरिंग में ध्यान दीजिएगा। नंबरिंग नंबरिंग उस तरफ से नंबरिंग उस तरफ से प्रारंभ किया जाता है। नंबरिंग उस तरफ से प्रारंभ किया जाता है। नंबरिंग उस तरफ से प्रारंभ किया जाता है। तरफ से प्रारंभ किया जाता है इधर से। नंबरिंग उस तरफ से प्रारंभ किया जाता है जिधर से इधर से मूलक समूह का कार्बन इधर से मूलक समूह का कार्बन पहले आए। माइंड में सेट कर गया होगा। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे इधर से मूलक समूह का कार्बन पहले आए। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे इधर से मूलक समूह का कार्बन पहले आए, ठीक है? नंबरिंग उधर से प्रारंभ करेंगे इधर से मूलक समूह का कार्बन पहले आए, ठीक है? आइए गौर कीजिएगा बउआ, चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान दें। नंबरिंग सभी लोग को याद हो गया। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से मूलक समूह का कार्बन पहले आए। ये CO पहले आना चाहिए, ठीक है? यह कार्बन जो है पहले आना चाहिए, ठीक है? अब आ जाइए। अब हम लोग इसका जो है मूल नाम लिखने का फ्रेम देखते हैं। मूल नाम का फ्रेम क्या होगा? नाम का फ्रेम क्या होगा? IUPAC नेम में नाम लिखा जाता है सबसे लास्ट में साइड चेन के बाद, उसे हम लोग मूल नाम कहते हैं। उसे हम लोग मूल नाम कहते हैं, ठीक है? उसे हम लोग मूल नाम कहते हैं। चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा। पेरेंट नेम का फ्रेम क्या होगा? व्हाट इज द पेरेंट नेम ऑफ कीटोन? आइए फ्रेम देखते हैं हम लोग। मूल नाम यानी पेरेंट नेम का फ्रेम ये होता है कि कार्बन की संख्या जो है टोटल गिनिए, और कार्बन की संख्या गिनने के बाद एल्केन लिखिए, और मूलक समूह का जो कार्बन होगा कार्बन का पोजीशन X के जगह पर लिखिए, ठीक है? नंबरिंग में टोटल कार्बन जितना आएगा, नंबरिंग में टोटल कार्बन जितना आएगा उस कार्बन की संख्या को गिन करके क्या लिखना है? एल्केन। नंबरिंग में जितना भी कार्बन आएगा उस कार्बन की संख्या को गिन करके क्या लिखना है? एल्केन। X के जगह पर क्या लिखना है? मूलक समूह के कार्बन का स्थान। X के जगह पर क्या लिखना है? मूलक समूह के कार्बन का स्थान। और प्रत्यय के रूप में क्या रखेंगे? ओन। प्रत्यय के रूप में क्या रखेंगे? ओन। तो अल्केन OX ओन क्या हो जाएगा? अल्केन X ओन, ठीक है? अल्केन X ओन हो जाएगा। ओन यहां पर आपका प्रत्यय का काम करेगा। ओन यहां पर प्रत्यय के रूप में होता है। क्या X को बाहर निकाल दीजिए और एल्केन में ओन जोड़ दीजिए। X को बाहर निकाल दीजिए और अल्केन में क्या जोड़ दीजिए? ओन। तो X अल्केनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? X अल्केनोन। X अल्केनोन हो जाएगा ना जी? अल्केन X ओन या X अल्केनोन, ये जो है मूल नाम का फ्रेम होगा, ठीक है? सब लोग जो है ध्यान रखिएगा, प्रत्यय इसमें ओन लगाएंगे। में
प्रत्यय क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे। माइंड में बैठ गया, कीटोन में प्रत्यय क्या लगाएंगे, ओन लगाएंगे। ठीक है। हेलो, जानती हो, इधर जानो, इधर जानो। फिर हो जाइएगा भाग्यशाली, समझे जी लक्की। आइए ध्यान दीजिएगा। क्या जानती हो, देखो इधर जी। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। CH3 टी डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। इसका जो है कॉमन नेम अगर आपको लिखना होगा तो कॉमन नेम आसान है। कॉमन नेम में CO का नाम कीटोन होता है। कॉमन नेम में CO का नाम क्या होता है, कीटोन होता है। तो कॉमन नेम का फ्रेम होता है, कॉमन नेम का फ्रेम होता है बउआ डाई अल्काइल कीटोन। ठीक है। अगर कॉमन नेम का फ्रेम लिखना होगा तो कॉमन नेम का फ्रेम होता है डाई अल्काइल कीटोन। कॉमन नेम का फ्रेम होता है डाई अल्काइल कीटोन। कॉमन नेम का फ्रेम होता है डाई अल्काइल कीटोन। कॉमन नेम का फ्रेम होता है डाई अल्काइल कीटोन। यही जो है कॉमन नेम का फ्रेम है, डाई अल्काइल कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन। ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम क्या होगा। तो यहां पर देखिए दो अल्काइल लगा हुआ है, इधर भी मिथाइल इधर भी मिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल क्या हो गया, डाई मिथाइल। मिथाइल मिथाइल क्या हो गया, डाई मिथाइल। तो डाई मिथाइल हो गया। और इस CO का नाम क्या हो जाएगा, CO का कॉमन नेम क्या होगा, कीटोन। CO का कॉमन नेम क्या होगा, कीटोन। तो मिथाइल मिथाइल हो जाएगा डाई मिथाइल, थाइल मिथाइल, डाई मिथाइल। CO का नाम क्या होगा, कीटोन। हाँ, होगा ना जी, है बच्चा लोग। तो डाई मिथाइल कीटोन हो जाएगा। ठीक है। नाम इसका क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। अब बताइए, अब बताइए बउआ, अब इसका हम लोग को लिखना है IUPAC ने। क्या लिखना है, IUPAC ने। तब बोलिए नंबरिंग किधर से करें, जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। फास्ट रिप्लाई कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में जल्दी से रिप्लाई कीजिए, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। हाँ ठीक है। क्यों राइट से करेंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि राइट से करेंगे तो भी जो है 2 नंबर पर फंक्शनल मूलक समूह का आकार बनाएगा, और लेफ्ट से भी करेंगे तो 2 नंबर पर मूलक समूह का आकार बनाएगा। तो दोनों तरफ से 2 नंबर पर मूलक समूह का आकार बनाएगा। लेफ्ट से भी करोगे तो 1 2 1 2, और राइट से भी करोगे तो 1 2। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर 2 नंबर पर कार्बन आएगा, आएगा ना जी। तो इसलिए नंबरिंग हम लोग किधर से भी कर सकते हैं, एज यू विश। 1 2 3, है ना, 1 2 3। ठीक है, 1 2 का 3। हाँ दोनों साइड से, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सहिता कुमारी, है ना। रह रह के लाइव क्लास से जो है गायब हो जाती है। तो IUPAC नेम पर ध्यान दीजिएगा। 3 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा, प्रोपेन। 3 कार्बन से कौन सा अल्केन बनेगा, प्रोपेन। और प्रोपेन में मूलक समूह का कार्बन कितना नंबर पर है, 2 पर। और प्रत्यय क्या लगा देंगे, ओन। प्रत्यय क्या लगा देंगे, ओन। तो प्रोपेन टू ओन, यानी क्या क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनोन।
टू प्रोपेनोन। आईयूपीएसी इसका नाम हो जाएगा टू प्रोपेनोन। ठीक है, टू प्रोपेनोन हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब आ जाइए। चलिए सेकंड क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग रेडी रहिए। देखते हैं सबसे पहले किनका आंसर आता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहिए। देखते हैं सबसे पहले किनका आंसर आता है बउआ। ये श्री, ये टू, डी डबल बॉन्ड ओ, ये श्री। अब बता दो जी, नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट से करें कि राइट से करें? नंबरिंग किधर से करें जी? लेफ्ट से करें कि राइट से करें? फास्ट रिप्लाई। सभी बच्चे जल्दी से रिप्लाई करें कि नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से करें कि राइट से करें? हाँ, राइट साइड से बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, शिवानी, पार्वती, सभी लोग, धर्मेंद्र, छठुपाल। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर से भी हम लोग नंबरिंग इसमें कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए बउआ, लेफ्ट से भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। ऊपर वाले में, नीचे वाले में किधर से भी आप नंबरिंग नहीं कर सकते हैं। नीचे वाले में जो है आपको राइट साइड से नंबरिंग करना पड़ेगा जी। ठीक है, राइट साइड से करना पड़ेगा। मोहित, मोहिता कुमारी, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट साइड से नहीं। ठीक है, इसलिए क्योंकि राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 2 नंबर पर मूलक समूह का कार्बन आएगा, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 3 नंबर पर मूलक समूह का कार्बन आएगा। तो राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना, राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से आप लोग जो है इसका आंसर बताइए। नंबरिंग में मूलक समूह का कार्बन कै नंबर पर आया है? नंबरिंग में मूलक समूह का कार्बन कै नंबर पर आया है जी? 2 नंबर पर आया है। नंबरिंग में मूलक समूह का कार्बन कितने नंबर पर आया है? 2 नंबर पर आया है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मोबाइल से बनाना नहीं है, ये आप लोग का सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, और इसका जो है सब्जेक्टिव फिजिकल का और ऑर्गेनिक का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ जो है हम ये अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ जो है अपलोड कर देंगे। उसको आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइएगा, वहां से सेंटअप एग्जाम में आपका जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आ जाएगा। लेकिन याद करके जाइएगा। ठीक है ना, याद करके जाइएगा बउआ, यह ध्यान रखिएगा। तो हम लोग किधर से नंबरिंग करें, जल्दी से बोलिए। 2 नंबर पर है तो 2 को पहले लिख दे जी, 2 हो गया। और कै गो कार्बन है? 4 गो। 4 गो कार्बन से कौन सा अल्केन? ब्यूटेन। ब्यूटेन में प्रत्यय क्या लगा देंगे? ओन। तो 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटेनोन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला नंबर, अगला नंबर जल्दी से बताइए। अगला नंबर जल्दी से बता दीजिए बउआ। ये 3 का होल ट्वाइस, ये 3 का होल ट्वाइस, ये 2 CO, ये 3 का होल ट्वाइस। इसका बता दो। इसका जो है जल्दी से अगर कोई बना सकता है, जिसका कि फाउंडेशन बेस स्ट्रांग है, ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, जो है एग्जाम में रिवाइज करके जाना है, बढ़िया से मेहनत करके जाइए। ये सेंटअप एग्जाम नहीं, ये इसको एग्जाम समझ करके जाना है, और सब याद करके जाइए। कल हमने जो है आप लोगों से 2-4 क्वेश्चन पूछा, अटेंडम पूछा, बिना बताए पूछा, तो मैंने आप लोगों का प्रीवियस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया था। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर का अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था, तो मैंने अटेंडम पूछा, तो आप लोग उसमें है बहुत सफल नहीं हुए।
तो इसको जो है प्रयास करना है, जो भी कंटेंट पढ़ाई जाए उसको याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, याद करने का समय अब आ चुका है, तो उसको याद कीजिए बउआ। CS3 का होल ट्वाइस CS2, देखिए कैसे इसको बनाएंगे। ये CS2 हो गया, CS3 का होल ट्वाइस है। होल ट्वाइस का मतलब है, होल ट्वाइस का मतलब है यहां पर दो गो, इस कार्बन से दो गो CS3 लगा हुआ है। इस कार्बन से कै गो CS3 लगा हुआ है जी? दो CS3 लगा हुआ है। एक एक चीज हुआ, यहां पर दो नहीं है, यहां पर केवल एक है, CH एक है। ठीक है, यहां पर दो नहीं है, यहां पर एक CH है। ठीक है, तो इस CH से दो गो CH3 लगा हुआ है। CH के ब्रैकेट में CH3 दो गो है, CH के ब्रैकेट में CH3 दो गो है। तो ब्रैकेट का खेला जो है मैंने आपको फर्स्ट ही चैप्टर में कॉन्सेप्ट सिखाया था। ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट ही चैप्टर में सिखाया था कि ब्रैकेट का मतलब होता है लटकन, झूलन। इस कार्बन के ब्रैकेट में जो रहेगा वह उस कार्बन को पकड़ करके लटकते रहेगा, झूलते रहेगा। तो इस CH के ब्रैकेट में दो गो CH3 है, तो एगो CH3 ऊपर और एगो CH3 बगल में। और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O के बाद जो है, C डबल बॉन्ड O के बाद CH3 है। यहां पर भी है आपका CH रहेगा, यहां पर भी आपका CH रहेगा। ठीक है, और तब CH के ब्रैकेट में CH3। ठीक है, अब आ जाइए बउआ, तो C डबल बॉन्ड O के बाद CH, और CH के साथ में दो गो CH3 लगल है। ये जो है आपका क्वेश्चन था, ये जो है क्वेश्चन था बउआ। ठीक है, ये जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो अब बताइए कि हम लोग नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट से करें कि राइट से करें? नंबरिंग किधर से हम लोग स्टार्ट करें, लेफ्ट से स्टार्ट करें कि राइट से स्टार्ट करें? जल्दी से आप सभी लोग बताइए कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट किया जाए, लेफ्ट से स्टार्ट किया जाए कि राइट से स्टार्ट किया जाए? ठीक है, दोनों साइड में से किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और धीरज का आंसर भी आ चुका है, 1,4 डाइथेन। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा जो है आप मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मिस्टेक कर रहे हैं बउआ आंसर बताने में। आ जाइए, आ जाइए, दोनों में से किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए, देखिए क्यों कर सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। अगर लेफ्ट साइड से भी नंबरिंग आप करते हो तो 1 2 3 पर मूलक समूह का कार्बन आएगा, ये मूलक समूह का कार्बन 3 पर आएगा। राइट साइड से भी आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 पर मूलक समूह का कार्बन आएगा। तो नंबरिंग हम लोग किधर किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। चलो भाई, हमने लेफ्ट साइड को ही चूज किया, क्योंकि सड़क पर लेफ्ट साइड चलना जो है वह जीवन के लिए पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने लेफ्ट साइड को चूज किया। ठीक है, हमने जो है लेफ्ट साइड को चूज किया। अब बताइए, अब बताइए इसका IUPAC नेम। अब कहिएगा कि सर इसका कॉमन नेम नहीं बताइएगा। कॉमन नेम हुआ, कॉमन नेम मैं आपको बता देता हूं कि कॉमन नेम बस आप जो है कीटोन में इसका याद रखना। ठीक है, कॉमन नेम बस फर्स्ट मेंबर का आप याद रखना, और किसी का जरूरत नहीं है। और वो भी कौन सा याद रखना, एसीटोन। इस डाई मिथाइल कीटोन का एक प्यारा सा नाम है एसीटोन, और यह एसीटोन नाम ही फेमस है। इसी एसीटोन नाम को आप याद रखना। ठीक है, इसी एसीटोन नाम को जो है बस आप याद रखना। तो चलिए, मिथाइल कहाँ, ये देखिए, ये जो बच गया ये आपका साइड चेन है, ये जो बच गया यह क्या है, साइड चेन है। साइड चेन कहाँ कहाँ है, तो 2 पर है और 4 पर है, 2,4
डाईमेथिल, 2,4 डाईमेथिल, ठीक है, 2,4 डाईमेथिल। और ओन कितना नंबर पर है? मूलक समूह का जो ओन है वो कितना नंबर पर है? 3 नंबर पर है, तो 3 को बाहर निकाल देंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे। ये 3 जो है मूलक समूह का स्थान है, एक्स का स्थान है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब बताइए नंबरिंग में टोटल कार्बन कितना? 5। नंबरिंग में टोटल कार्बन कितना? 5। 5 कार्बन से कौन सा अल्केन? पेंटेन। और प्रत्यय क्या लगा देंगे? ओन। तो 2,4 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है, 2,4 डाईमिथिल और 3 पर ओन है, तो 3 और 5 कार्बन से पेंटेन, पेंटेन में ओन लगा देंगे, 3 पेंटेनोन। क्लियर? 3 पेंटेनोन हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए साइक्लो वाला अगर आपको दे दे, जैसे ये देखिए, ये जो है साइक्लो वाला दे देगा, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर CH3। तब इसमें आप नंबरिंग कहां से कीजिएगा? ये आपका C डबल बॉन्ड O है, कहिएगा C कहां लिखल है? तो हम बताए थे जहां जहां कोना ओइजा ओइजा कार्बन, ठीक है, जहां जहां कोना ओइजा ओइजा कार्बन, समझे जी मोरे सोना? तो इसको ध्यान रखना है। Each and every corner points represents the carbon atom. Each and every corner points represents the carbon atom. तो नंबरिंग हम लोग इसको 1 नंबर देंगे और यह 2 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 पर मेथिल हो जाएगा। साइड चेन यहाँ पर मेथिल है, यही जो है आपका साइड चेन है, यही साइड चेन है जी। तो 2 पर मेथिल हो जाएगा और इसका नाम बंद आकृति के लिए साइक्लो का प्रयोग करते हैं, साइक्लोहेक्सेन। इस बंद आकृति का नाम है साइक्लोहेक्सेन और ओन प्रत्यय लगा देंगे, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। तो बंद आकृति में मूलक समूह के कार्बन को ही 1 नंबर देंगे, बंद आकृति में मूलक समूह के कार्बन को ही 1 नंबर देंगे। तो 2 पर मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, 2 पर मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, इसका जो है IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, इसका जो है IUPAC नेम हो जाएगा। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। कीटोन में प्रत्यय क्या लगाएंगे? ओन, ठीक है। तो कार्बन की संख्या टोटल गिन करके अल्केन बनाना है। अल्केन का सदस्य जैसे 3 कार्बन से प्रोपेन, और कीटोन का जो मूलक समूह इस कार्बन पर आएगा का स्थान लिख देना है। कीटोन के कार्बन का जो स्थान आएगा वो X के जगह पर लिख देना है। अल्केन X ओन, या X को आप बाहर निकाल सकते हैं और अल्केन और ओन को आप जोड़ सकते हैं। X को आप बाहर निकाल सकते हैं और अल्केन और ओन को जो है आप जोड़ सकते हैं। तो अल्केन X ओन होता है या X अल्केन ओन होता है? अल्केन X ओन या X अल्केन ओन होता है, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि आज हम लोग कीटोन का नोमेनक्लेचर पढ़े। आज हम लोगों ने स्टडी किया कीटोन का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो क्या जो है आज वाला जो है चीज समझ में आया जी? आज वाला जो है आप लोग सीखे? जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन रिप्लाई कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से रिप्लाई कीजिए बउआ। क्या आज वाला जो है आप लोगों को नोमेनक्लेचर यानी IUPAC नेम लिखना समझ में आया? और एग्जाम में आपका IUPAC नेम ही समझ में आएगा। अच्छा, 1 शॉट करना है, 1 शॉट से आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है।
तो वो फिजिकल का करा देंगे। ऑर्गेनिक आप याद करो, ऑर्गेनिक आप लोगों की वीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक को स्टार्ट किया आप लोगों के लिए। तो ऑर्गेनिक को आप लोग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। वन शॉट जो है मैं फिजिकल का विचार करके टाइमिंग सेट करके और उसको जो है पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए वन शॉट जो है फिजिकल का लेकर के आप लोगों को पढ़ा देंगे, रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो उसका पीपीटी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और उस पीपीटी को बनवा करके मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता। ठीक है, चलिए आप लोग हमें मैसेज करके बता दीजिएगा कि केमिस्ट्री का एग्जाम जो है आप लोगों का कितने तारीख को है। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।